नमस्कार दोस्तों, एमएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज सैन सैन समाज की एक अहम बैठक आज एक निजी रेस्टोरेंट में हुई, जिसमें सर्वसम्मति से पूर्व पुलिस अधिकारी कैलाश चंद्र को समाज का जो प्रधान चुना गया। इस मौके पर उपस्थिति को संबोधित करते हुए कैलाश चंद्र ने कहा कि जो समाज ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी है वह उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी एकजुट होकर जो सामाजिक बुराई फैली हुई है, जैसे नशा वगैरह या कोई अन्य है, उस पर एकजुट होकर काम करें और जो समाज में शिक्षा से वंचित है बच्चे हैं, उनको भी शिक्षा की ओर ध्यान देकर एक नए समाज का निर्माण करें। आज जो ये सैन समाज की मीटिंग रखी गई है, तो किन मुद्दों को लेकर, किन चीज़ों को लेकर आज ये मीटिंग रखी गई है, इसके बारे में थोड़ी आप जानकारी दीजिए। मेरी प्रधानगी के उपलक्ष्य में आज ये मीटिंग रखी गई थी कि कार्यकारिणी का गठन करें और समाज से परिचित होना, ये समाज से परिचित होना और समाज में जो कार्यकारिणी है उसको गठन करना और समाज में जितने भी जो आज मीटिंग में शामिल है उनकी बातें, अच्छी बातें अडॉप्ट करके और समाज के लिए, समाज के हित में अच्छे से अच्छा काम करना, ये मेरी दृष्टया सोच है। और मेरी सोच है कि भी आने वाले भविष्य में अपने सैन समाज के लिए एक धर्मशाला का की नींव रखी जाए, जमीन लेकर के नींव रखी जाए, ये मेरी अपनी सोच है। इस संबंध में ये मीटिंग रखी है। सर्वप्रथम तो जो आप प्रधान चुने गए हो कैलाश जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो इसमें। तो सर, किन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ोगे अपने सैन समाज के लिए? सैन समाज को सबसे पहले तो मैं एकजुट करना चाहूँगा कि समाज के अंदर आपस में बहुत सी ऐसी बातों को लेकर के मनमुटाव रहता है, तो उन मनमुटाव को दूर करना, ये मेरी एक पहली पहल रहेगी इस बात के लिए। और सबसे दूसरी बात यह है कि भी समाज के, हमारे समाज की हमेशा ही उपेक्षा होती रही है कि मंडी डबवाली के अंदर कहीं भी उनको धर्मशाला के लिए या छात्रावास के लिए या मंदिर के लिए कोई जगह किसी भी सरकार ने नहीं दी, न ही कोई सैन चौक है। यानी कि हमारा बारे में कोई हमेशा ही उपेक्षा हर राजनीति के रूप से होती रही है। कोई राजनीतिक ने ठीक है, इस बात को लेकर। तो सर, आगे जैसे इलेक्शन चुनाव भी आ रहे हैं, तो समाज इसमें कोई अपनी मांगों के लिए कोई आधिकारिक तौर पर कोई रखेगा कुछ? हाँ, जब भी कोई राजनीतिक पार्टी हमारे पास आए और हमसे बात पूछेगी तो हम अपनी जरूर मांगे रखेंगे। सर, अपने समाज को आप अपनी तरफ से संदेश क्या देना चाहते हो? मैं अपने समाज को संदेश देना चाहूँगा कि एकजुट रहें और मजबूती के साथ मेरे साथ रहें। जहाँ कहीं भी जाना होगा, जाने के लिए तैयार होऊंगा। यही मेरे उनसे इच्छा है। सर, जैसे समाज में कई चीज़ें हैं, दूसरे समाजों में भी है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या नशे का प्रकोप जैसे बहुत चल रहा है, तो सर इसके बारे में? ये बहुत अच्छी बात कही आपने। जब मैं प्रधान चुना गया था उस वक्त मैंने ये कहा था कि सबसे पहला मेरा मुद्दा ये था कि नशे के खिलाफ। पहले भी मेरी सोच ये रही है कि नशे के खिलाफ भले ही कोई कुछ भी कहता रहा हो, क्योंकि मैं पुलिस में सर्विस करता रहा था इसी एरिया में, और मेरा मकसद यही था कि नशे के खिलाफ मेरी सोच थी। और आज भी मैं यही कहूँगा मेरे अपने समाज को कि भी अपने बच्चों पर पूरा फोकस रखे, वो नशे के तरफ उसका ध्यान ना जाए, खेल कूद में भाग लें, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। दूसरा ये था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान जो सरकार ने चलाया है, उसकी रणनीति, उसको नीति पर चलिएगा और बेटी को ये ना समझे कि भी ये दूसरे दर्जे का है, पराए घर की है। नहीं, ये अपना ही चिराग है। मैं बेटी को अपने घर का चिराग समझता हूँ। वो चाहे जब चिराग बुझा दे और वो अगर ढंग से रहेगी तो चिराग उज्ज्वलित कर सकती है।